नमस्कार मित्रों, स्वदेशी वाणी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सोशल मीडिया कंपनियों, टेक कंपनियों का राजनीति में बढ़ता हुआ दखल। मित्रों, हमने हाल ही में देखा अमेरिकी चुनाव संपन्न हुए और उन चुनावों से पहले जो ट्विटर और दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों ने उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और जब हम कहते हैं भूमिका का निर्वहन किया, इसका मतलब ये है कि वो तटस्थ नहीं रहे और उसमें स्वयं भी एक पार्टी बन गए। जब हम ऐसी बात कहते हैं कि ट्विटर स्वयं अमेरिकन चुनावों में एक पार्टी बन गए, तो उसका अभिप्राय यह है कि जब उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई ट्वीट किया करते थे तो उस पर एक नोटिफिकेशन साथ में आती थी कि ट्विटर इस बात को मान्य नहीं करता है। इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यानी एक राष्ट्रपति के, और केवल चुनावों में ही नहीं, चुनावों से कहीं पहले ही जो भी ट्वीट्स प्रेसिडेंट ट्रंप किया करते थे उन पर एक प्रश्न चिन्ह लगा होता था। एक बहुत बड़ा विषय चला और उसके बाद तो एक बार ये बात भी आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर हैंडल ही परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया। पूरे दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने इस विषय पर प्रश्न चिन्ह भी उठाया है। कुल मिलाकर के हम समझ रहे हैं इस ट्विटर की भूमिका के साथ साथ हमें अन्य सोशल मीडिया की भूमिका की भी बात करनी होगी। हम लोग जानते हैं कि कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक कंपनी है, डाटा कंपनी है, और उस डाटा कंपनी ने एक ऐसा कार्य किया भारत के चुनावों में कि फेसबुक का, आप जानते हैं कि फेसबुक के पास हमारे लोकेशन, हमारे पूजा पद्धति, हमारे जात बिरादरी, हमारा सामाजिक दायरा, इस सब की जानकारी रहती है। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी ने उस सारे डेटा का उपयोग करते हुए देश और समाज में एक विभाजन करने की एक नाकाम कोशिश भी की। जब ऐसा सब हो रहा था तो फेसबुक के जो मालिक हैं उन्होंने स्वयं इसके लिए माफ़ी मांगी कि उनके यहाँ से डाटा लीक हो गया। प्रश्न ये है कि ये डाटा लीक कैसे होता है। केवल इतना ही नहीं है, फेसबुक ने 8.7 करोड़ अमेरिकी लोगों का डाटा उपयोग करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के प्रथम चुनाव में उनके समर्थन में कार्य किया था। इस प्रकार से कभी समर्थन में तो कभी विरोध में ये सोशल मीडिया कंपनियां, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो दूसरी कंपनियां हैं, वे हमारे इस राजनीतिक वातावरण में और ख़ास तौर पर डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही हैं। प्रजातंत्र में सब लोग अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वोट डालते हैं, लेकिन जब इस वोट के लिए सोशल मीडिया कंपनियां अपने एल्गोरिथम में बदलाव करके अलग अलग प्रकार से उसको प्रभावित करने की कोशिश करती हैं, तो हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मित्रों, केवल इतना ही नहीं है, आज हमारे देश में यदि हम देखें
तो लगभग 33.5 करोड़ फेसबुक अकाउंट्स, 40 करोड़ व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं। इतनी बड़ी जो डाटा है, स्वदेशी जागरण मंच के नाते हम लोग डाटा सॉवरेनिटी की बात करते हैं, डाटा लोकलाइजेशन की बात करते हैं, डाटा का दुरुपयोग ना हो इसके बारे में बात करते हैं। हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यह जो कंपनियां हैं, इस तमाम जो डाटा उनके पास है उसका किस हद तक दुरुपयोग कर सकती हैं। अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी नीति में बदलाव किया। उन्होंने कहा कि फलां प्रकार के उपयोग करने पर ये डाटा वो अपनी दूसरी सहयोगी कंपनी फेसबुक को ट्रांसफ़र कर सकती है, उसका अधिकार उसके पास आ जाएगा। हमने देखा कि व्हाट्सएप के खिलाफ आम समाज में एक बहुत बड़ा गुस्सा आया। केवल आम समाज में नहीं, सरकार ने भी उनको ये कहा है कि आप अपनी प्राइवेसी नीति में ये बदलाव नहीं करिए। और इस सारे मामले को लेकर के कोर्ट का भी एक बयान आया है कि माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि लोगों को अगर ये प्राइवेसी वाली बात आती है तो वो चाहे तो इस व्हाट्सएप से अपने आप को अलग भी कर सकते हैं। और बड़ी संख्या में लोगों ने व्हाट्सएप से अपने आप को अलग किया भी शुरू कर दिया है। एक दूसरे प्रकार की सिग्नल है या टेलीग्राम है, ऐसे ऐप्स का भी उपयोग उन्होंने करना शुरू कर दिया है। मित्रों, ये ज़रूरी है कि हम अपनी प्राइवेसी को, अपने डाटा को बचा करके रखें। ये केवल सोशल मीडिया कंपनियों के साथ नहीं है, हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो इसके अलावा भी जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके पास भी तमाम प्रकार का हमारा डाटा रहता है। और वो जो डाटा है उसके साथ साथ डाटा माइनिंग भी हो रही है, यानी जो डाटा हम देते हैं उसके अलावा हम कहाँ जा रहे हैं ये गूगल के माध्यम से उनको पता चल जाता है। हमारा जो खर्च का पैटर्न क्या है, हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, इन सब के बारे में कहीं फेसबुक, कहीं व्हाट्सएप वगैरह से पता चल जाता है। यानी कुल मिलाकर के ऐसे सब जानकारियां इकट्ठा करने के नाम को माइनिंग कहते हैं। ऐसे डाटा माइनिंग करते हुए ऐसा बहुत बड़ी मात्रा में डाटा उनके पास आ जाता है जो हमारी प्राइवेसी के लिए ही नहीं, हमारे कुल मिलाकर के हमारे जो व्यापार के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। जिसके पास डाटा है वही ज़्यादा व्यापार कर सकेगा। ऐसे में बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया कंपनियां अब ई कॉमर्स कंपनियों के साथ भी हाथ मिला रही हैं। और कैसे वो हमारी राजनीति को प्रभावित करेंगी, कैसे हमारे परचेजिंग पैटर्न को प्रभावित करेंगी, कैसे वो हमारे व्यापार को प्रभावित करेंगी, कैसे हमारे वो रोजगार को प्रभावित करेंगी। क्योंकि जब इन कंपनियों के पास सारा व्यापार आ जाएगा तो हमारे छोटे छोटे व्यापारी क्या करेंगे। यानी कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा एक ऐसा वायुमंडल तैयार हो रहा है जिससे हमारी संप्रभुता, हमारी प्रजातंत्र, हमारा व्यापार, हमारा व्यवसाय और हमारे जीवन का हर पहलू उससे प्रभावित होने वाला है। मित्रों, आज ज़रूरत इस बात की है कि इन जो ताकतवर हो रही टेक कंपनियों के लिए के खिलाफ हम लोग एकजुट हो जाएं। अभी हाल ही में हमने देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में चाइनीज़ ऐप्स, चाहे वो सोशल मीडिया ऐप्स थी या अन्य प्रकार की जो ऐप्स थी, जो हमारे यहाँ का डाटा गलत तरीके से ले जा कर के उसका गलत उपयोग भी कर रही थी और हमारे देश में अपसंस्कृति का भी प्रचार कर रही थी, हमारे युवाओं को भी भ्रमित कर रही थी। ऐसे में इन चाइनीज़ ऐप्स को हमने कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया है। बहुत बड़ी मात्रा में इन चाइनीज़ ऐप्स को प्रतिबंधित भी किया गया है। हम जितनी ऐप्स प्रतिबंधित करते हैं उससे ज़्यादा नई ऐप्स भी आने लग जाती हैं। ऐसे में कोई ना कोई ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जिससे इस प्रकार की जो ऐप्स हैं
जो अपसंस्कृति का प्रचार करते हैं उनको भी रोका जा सके। अभी हाल ही में एक और मामला सामने आया है। लाखों भारतीयों को चीनी जो लैंडिंग ऐप्स हैं, यानी उधार देने वाली ऐप्स, वो फंसा रही हैं। किसी को 5,000 रुपये की ज़रूरत है, 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मजबूरी में वो ऐप से लोन ले लेता है, लेकिन वो कंपनी फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू करती है, उसका शोषण करना शुरू करती है। उसके जितने भी जानकारियां होती हैं उसके फेसबुक पर, उसके व्हाट्सएप पर, उसके फ़ोन बुक में जितनी भी जानकारियां होती हैं, वो सारी जानकारियां लेकर के उसके रिश्तेदारों को, उनके मित्रों को, उनके जानने वालों को वो फ़ोन कर के उसको बदनाम करने की कोशिश करती हैं। ऐसे में हमारे देश में सैकड़ों युवकों ने आत्महत्या कर ली है या वो आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं। तो ऐसे में ये जो टेक कंपनियां हैं, इनका जो ताकत है, इनका जो फैलाव है, वो इतना बढ़ता जा रहा है। आज हमें उसके लिए आगाह होने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत इस बात की भी है कि जो बड़ी कंपनियों का जो टेक कंपनियां हैं, जो हमारे डाटा का दुरुपयोग करती हैं, उन पर यह कंडीशन लगाई जाए कि वो अपना डाटा भारत में ही स्टोर करेंगी। जितने भी सर्वर होंगे वो भारत में होंगे, जितने भी डाटा सेंटर होंगे वो भारत में होंगे। साथ ही साथ इन कंपनियों को अपनी प्रिवेसी नीति को बदलाव करने का भी कोई अधिकार नहीं, और साथ ही साथ यह किसी भी प्रकार से हमारे प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को प्रभावित न कर सके, इसके लिए हमें प्रभावी नियम कानून बनाने पड़ेंगे। हमने चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है, लेकिन ये जो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, इनको काबू करना इतना आसान नहीं होगा। जनता का भी साथ चाहिए होगा। मैं आज के इस वक्तव्य के माध्यम से आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जब भी आप कोई भी ऐप का इस्तेमाल करें, उसके बारे में जानकारी जरूर रखें, और जैसे ही कोई गलत बात हो रही हो तो हमें अपने आप को उससे अलग कर लेना चाहिए। अभी लोगों ने सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करना शुरू किया है। लोग ये भी कहते हैं कि सिग्नल ऐप की भी अपनी प्रिवेसी पॉलिसी चेंज हो सकती है। जब वो बदलाव करेंगे तो हम सिग्नल को भी बदल लेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने देश की ऐप्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, चाहे वो सोशल मीडिया ऐप्स हैं या चाहे वो कोई दूसरी ऐप्स हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे स्टार्टअप्स नए नए एप्लीकेशंस लेकर के सामने आ रहे हैं, और हमें अपने प्रजातंत्र को बचाए रखने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, अपने व्यवसाय को बचाए रखने के लिए, अपने उद्योग धंधों को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम इस विषय में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें, और किसी भी प्रकार के जो लालच, किसी भी प्रकार के जिसको हम सुविधा कहते हैं, उसको त्याग भी अगर करना पड़े तो हमें ज़रूर करना चाहिए। यह आज का संदेश है।